मदरसा शिक्षा समिति की चयन प्रक्रिया में सैकड़ों लोगों के गहमा-गहमी के बीच लगी पूर्व में चयनित शिक्षा समिति पर मुहर। पूरा मामला बगहा एक प्रखंड के रायबरी महुआ और झारमोही गांव के बीच में स्थित मदरसा इमदादुल उलूम की है, जहां काफी गहमा-गहमी के बीच मदरसा शिक्षा समिति का चयन किया गया, जहां रायबरी महुआ पंचायत के मुखिया मोहम्मद आजाद तथा चौतरवा थाना के एसआई मुकेश कुमार सिंह के साथ सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा रही। इस दौरान मदरसा इमदादुल उलूम के प्रधानाध्यापक मौलवी कमरे आजम द्वारा बैठक की कार्यवाही करते हुए सर्वसहमति से अध्यक्ष पद के लिए खलीद कुरैशी साहब तथा सचिव पद पर मोहम्मद सफीउर रहमान साहब का चयन किया गया। बता दें कि इस मदरसे में बीते 18 फरवरी को ही सैकड़ों लोगों के समक्ष शिक्षा समिति की एक बैठक कर चयन प्रक्रिया को पूरी कर ली गई थी, जिसमें अध्यक्ष खलीद कुरैशी तथा सफीउर रहमान साहब सचिव पद के लिए चयनित किए गए थे, किंतु किसी कारणवश चयनित अभ्यर्थियों के कार्यकाल अब तक स्थगित था। इधर आज सर्वसहमति से पुनः चयन प्रक्रिया को सरकारी नियमावली के अनुसार पूरी कर ली गई है। वहीं इस कमेटी में कारी आजाद मनोनीत शिक्षक बने तो फखरुल हसन, इमाम हसन, मोहम्मद अताउल्लाह तथा शाहनवाज अहमद को सदस्य पद के लिए चयनित किया गया है। इधर चयनित अभ्यर्थियों को मदरसा के प्रधानाध्यापक द्वारा मौजूद मुखिया तथा सैकड़ों ग्रामीणों के बीच बधाई देते हुए प्रमाण पत्र जारी किया गया। मदरसा के प्रधानाध्यापक मौलवी कमरे आजम ने घोषणा करते हुए बताया कि आज शांतिपूर्ण तरीके से सरकारी नियमावली के अनुसार मदरसा शिक्षा समिति का चुनाव संपन्न किया गया है। आज जो है कि एक बैठक हुआ है, जिसमें जो पूर्व में जो बैठक वगैरह के सीएटी सदस्य का चुनाव हो गया था, उसी को क्लियर करने के लिए जो है कि आज एक बैठक हुआ है। नहीं कोई गहमा-गहमी नहीं, जो आपसी जो कर के जो पुराने ही वाला ही जो लोग बना हुआ था, इसके पूर्व में उस सफीउर रहमान जो की सीएटी, खलीक साहब जो की सदर और कुछ जो की 5-6 आदमी और मेंबर। हम अध्यक्ष के पद पर क्या काम करेंगे? हम मदरसा के देख रेख करेंगे। मास्टर के टीचर लोग है, टाइमली आता है, पढ़ाता है कि नहीं, बच्चे सही सलामत से आके स्कूल में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। जो शिकायतें मिल रही हैं, हाँ, उसके लिए आप लोग क्या ठोस कदम उठाएंगे? उसके लिए हम लोग पहल करेंगे, उसके आखिर तक जाएंगे, क्या शिकायत है, कैसे किया जाए उस शिकायत दूर हो। मौलवी के बारे में ज्यादा शिकायत है? मौलवी के बारे में ऐसे तो रिकॉर्ड के हिसाब से वो लोग लिखते हैं, लेकिन मौलवी साहब आज कहे ऐसे हमसे कोई गलती नहीं होगी, आज के बाद से हम एकदम मदरसा के नियम के अनुसार चलेंगे। आज काफी गहमा-गहमी रहा है। हाँ, गहमा-गहमी तो झूठ मूठ में रहा है। पूरा जनता एक तरफ था, विरोध में एक आदमी खड़ा हुआ, वोटे हुआ आपके सामने देखते कि एक आदमी खड़ा हुआ, बाकी टोटल आदमी सपोर्ट में था। तो क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद खलीद कुरैशी है। आज मदरसे के हाथे में कमेटी चुनने के लिए पूरे इस पोषक क्षेत्र रायबरी महुआ के आवाम को बुलाया गया था, और उसमें सर्व समिति से 18/2/24 को जो चुनाव हुआ था, उसको सभी लोगों ने इकरार किया और समर्थन किया कि ये जो चुनाव हुआ है 18 तारीख को, उसको हम लोग मानते हैं और वही कमेटी कार्यरत रहेगी, जिसमें सदर श्री खलीद कुरैशी और सेक्रेटरी शफीउर रहमान को लोग ने बना दिया, और बाकी 4 मेंबरान और है वो, या 6 मेंबरान की ये कमेटी गठित हुई, और यही अब आज से मदरसे की देखरेख करेगी और तालीम को आगे बढ़ाएगी। जिस मदरसे में ऐसी शिकायतें मिल रही है कि यहाँ पर पढ़ाई हो नहीं रही है, उसके लिए आप लोग क्या करेंगे? जी, जिसमें मदरसे के पढ़ाई के चलते बच्चों के लिए आवागमन का रास्ता मसान नदी के खंडर बनाने आने जाने में दुश्वारी हो रही है, और बहुत सारी मिड डे भी यहाँ नहीं चल रहा है। मिड डे अगर चल जाए तो और तादाद बढ़ जाएगी, और मदरसे में बच्चों की संख्या और बढ़ जाएगी। बच्चे आएंगे तो शिक्षक काबिल हैं, पढ़ाई लोग करने के लिए तैयार हैं, और
डेली उन लोगों का आना जाना टाइम के मुताबिक होता है, लेकिन बच्चों के आने जाने में थोड़ा आजकल दुश्वारी है, इसलिए बच्चे की आमद नहीं हो रही है। अगर रास्ता सामने एकदम रास्ता खंडर बना गया है, सैलाब बना दिया है। अच्छा, यहाँ के स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहाँ के जो हेड मौलवी हैं वो काफी अनियमितता बरत रहे हैं, क्या क्या कहना है इस पर? जी, ऐसा है जो अब हेड मौलवी की गायब रहने का उन लोग मदरसे में अपने हाजिरी में तो यही लिखते हैं जो बकारे मदरसा अब कितना मदरसे का बाहरी काम है, अब वही बता सकते हैं आया प्रशासन। जी, सच्चाई यही है जो मदरसे के काम से लिख कर अक्सर चले जाते हैं। क्या नाम है आपका? शफीउर रहमान। आज दिनांक 11/7/24 दिन गुरुवार, वक्त 10 बजे दिन, मदरसा इमदादुल उलूम रायबरी महुआ झारमोही मगरबी चंपारण मदरसा नंबर 83 के अहाते में जनाब मोहम्मद आजाद साहब मुखिया की सदारत में एक बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से 18/2/24 में जो चुनाव हुआ था सभी लोगों ने उस चुनाव को तायद किया। आप मानते हैं ना? मैं भी मानो, सबसे पहले तो सिग्नेचर में ही किया, जितने लोग थे सबसे पहले मैंने सिग्नेचर किया है। जनाब शफीउर रहमान साहब सेक्रेटरी, खलीक कुरैशी सदर, फखरुल हसन साहब मेंबर, अतउल्लाह साहब मेंबर, शाहनवाज अहमद मेंबर, इमाम हसन मेंबर, अबुल कलाम आजाद साहब नुमाइंदा मदरस। अच्छा, इस मदरसे को लेकर काफी शिकायतें मिलती हैं। लोगों का कहना है कि हेड मौलवी के द्वारा यहाँ पर काफी अनियमितता बरती जाती है, यहाँ पर बच्चों की काफी कम संख्या है और आपकी अनुपस्थिति ज्यादा रहती है, इस पर क्या कहेंगे? ये सब गलत है, ये फर्जी है जो भी कह रहा है। मेरे जैसा कोई हाजिर नहीं रहता है, ये भी 10 साल मेरे निगरानी में रहे हैं, मौलाना अब्दुल हसन साहब, पूछा जा सकता है। आखिर बच्चों की संख्या क्यों? तो बच्चों की संख्या यह है कि 2019 में बाढ़ आया, 8 गो रूम ढह गया, दर्जनों जो है मैंने डीएम को चिट्ठी लिखा है, विधानसभा में क्वेश्चन कराया वीरेंद्र यादव जी से, अफाक अहमद से पिछले साल क्वेश्चन कराया, आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। डीओ ने इसमें 6 बार आए थे, दीपक मिश्रा जी एसडीएम, 12 कहते थे कि ये मदरसे का बाढ़ से बहुत नुकसान है। 5 साल से चचरी के पुल बनवाते हैं साल में 2 बार, और 2 बार दह जाता है। आज दहने का नतीजा है कि मदरसे में आवागमन का रास्ता नहीं है, न उत्तर से है न पूरब से है। मैं मांग करता हूं कि जितना जल्द हो सके इस बरसात में चचरी का पुल बनाया जाए, अब बाद में इसको पुल का निर्माण कराया जाए, क्योंकि दक्षिण साइड में पोखरा है, पूरब साइड में गड्ढा है और उत्तर साइड में आने का रास्ता नहीं है। इस चुनाव के आप खिलाफ थे, ऐसी क्या? इस चुनाव खिलाफ कहाँ है आप? इस चुनाव के तारीद किए थे। काफी गहमा गहमी देखा गया है यहाँ पे कोई गहमा गहमी नहीं थी। ये सब हमारे भाई हैं, गार्जियन हैं, हमारे मुखिया है पंचायत का, कोई यहाँ गहमा गहमी नहीं थी। आप इसको मानते हैं ना? हम इसको मानते नहीं तो बुलाते कैसे? अब कोई विवाद तो नहीं है? कोई विवाद नहीं है। क्या नाम है आपका? कमरे आजम। पूर्व में हुए कार्यक्रम के मैंने खिलाफ में मैंने बुलाया गया था हेड मौलवी के द्वारा कि जो पहले कमेटी का चुनाव इंचार्ज हेड मौलवी के द्वारा किया गया है 18/2/24 को, उसी के खिलाफ ये बुलाए थे। लेकिन इनके बुलाने के बाद आज जो है पूरे रायबरी महुआ झारमोही के पूरे जनता के सामने यह स्पष्ट हो गया कि उस दिन जो चुनाव हुआ था वो एकदम नियमाकुल था और नियम के उसमें विरुद्ध कुछ भी नहीं पाया गया। और इस बात को समझते हुए हेड मौलवी, इस गांव के मुखिया, सरपंच, बीडीसी सभी लोगों ने उस कमेटी को ओके कर दिया कि वो एकदम सही है और वही कमेटी कार्यरत रहेगी। समर्थन कर दिया लोग? जी, सभी लोग समर्थन कर दिया। क्या नाम है उस मौलवी साहब का जो? मौलाना कमरे आजम हेड मौलवी हैं यहाँ के। उनके बारे में काफी शिकायतें मिल रही हैं। जी अनियमितता की शिकायतें? जी, हम लोगों ने मदरसा के बारे में अनियमितता को देखकर ही मदरसा में कदम रखा कि आखिर ये इस्लामी इदारा है और ये इदारा लोगों से दूर होता जा रहा है, लोग इससे भागते जा रहे हैं। हम लोगों ने इसमें पहल किया और उसके बाद हम लोग को जानकारी हुई कि हेड मौलवी के अंदर कितनी कमियां हैं और उन्हीं सारी कमियों को दूर करने के लिए, जैसे तामीरी काम, अभी इसमें बच्चे रहते हैं लेकिन ये खपड़ा टपक रहा है, बरसात में जो है बच्चे इधर, अभी यहाँ पे वही 20-25 बच्चे हैं। लेकिन हम लोग इसी कमी को दूर करने के लिए, जबकि यहाँ सैकड़ों की तादाद में बच्चे, जब हम लोग पढ़ते थे तो सैकड़ों की तादाद में यहाँ बच्चे रहा करते थे और हम भी आज टीचर हैं, इसी मदरसे का देन है और इसी मदरसा के मौलवी ने हमको पढ़ाकर यहाँ तक खींचा है।
तो हमको लगता है कि नई कमेटी अब इसमें कुछ सुधार करेगी। जी 100% जितने लोग कमेटी में बने हैं लगभग शिक्षित लोग हैं और इन लोगों का लालसा है कि इस मदरसा को उरूज तक पहुंचाया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अताउल्लाह।